हेलो। तो अपन बात करते हैं एस ब्लॉक की। तो एस ब्लॉक में सबसे पहले बात करते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। अपन को पता है एस ब्लॉक तो वो होते हैं जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के होते हैं, उनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट ग्रुप के होते हैं उनको बोलते हैं अल्कली मेटल, और जो दूसरे ग्रुप के होते हैं उनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो होता क्या है, अल्कली मेटल में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, और ये होता है रेगुलरली। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है, इसमें भी डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, बट एम क्या हो जाता है सबसे लोएस्ट। पर यहाँ पे आ जाता है ट्रेंड एक छोटा सा, कि एम का हो जाता है सबसे कम। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर हायर देन अल्कली मेटल ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है। अच्छा जी। पर इसमें एक्सेप्शन है कि एम का क्या होता है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। अच्छा जी, बॉइलिंग पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं। तो बोथ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉलो सेम रूल, सेम ऑर्डर, सब कुछ सेम है। तो वही क्या एम के लिए क्या हो जाएगा, सबसे कम। ठीक है। अच्छा जी, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा सीजियम की, फिर रुबिडियम की, फिर सोडियम की, और फिर पोटेशियम की, फिर एल की। पर यहाँ क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पे अपन सोचे थे Na आएगा, पर यहाँ का आ गया सोडियम। सही बात है, मतलब सोडियम आना चाहिए था, यहाँ आ गया पोटेशियम। अच्छा, इसमें कोई चेंज आया बताओ? बी ए एस आर बी एम जी कुछ सी, कोई चेंज नहीं आया, ये नॉर्मल ट्रेंड है। पर इसमें एक आ चुका है। तो पहले वाले मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में किस में चेंज आया था, अल्कलाइन अर्थ मेटल में। और दूसरे डेंसिटी में किस में चेंज आ चुका है, अल्कली मेटल्स में। अच्छा जी। ओके, फिर बात करते हैं अपन एस आर पी वैल्यू। ठीक है, या फिर एस ओ पी वैल्यू। एस ओ पी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एस आर पी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये तो हमको पता है ही। तो रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप हमेशा। रिड्यूसिंग करेक्टर क्या करता है, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। अच्छा जी। और इनका कुछ एक फेमस ऑर्डर है, क्या है ये, कि एल आई प्लस है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, एल आई, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर पोटेशियम, और फिर एन ए। पर इसको अपन कभी कभार ऐसे भी ले सकते हैं, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम और Na। अच्छा जी। इसके पीछे रीजन क्या होता है, कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर इज ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Li प्लस आयन, इन विच कंप्रेशन फॉर हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ Li। अच्छा जी। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर चुके, तो डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, इसमें भी डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, बट एम क्या हो जाएगा, सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा जी। एम जी लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, देन एस आर, देन इंक्रीज। एस आर तक इसमें भी इंक्रीज करेगा, फिर मतलब गिरेगा, फिर इंक्रीज करेगा। फ्लेम कलर, ये भी अपन फ्लैश नोट में कवर कर चुके हैं, कि एल आई का क्रिम्सन रेड, एन ए का गोल्डन येलो, पोटेशियम का वायलेट या लीलैक, बी ए का एप्पल ग्रीन, सी ए का ब्रिस्क रेड, एस आर का क्रिम्सन रेड, सी एस का ब्लू, सी जी का होता है ब्लू, और रुबिडियम का होता है रेड वायलेट। अच्छा जी। ड्यू टू देयर हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड एम जी, ड्यू टू देयर हाई एनर्जी बी ई एंड एम जी डू नॉट इम्पार्ट कलर। याद रखना कि बी ई और एम जी कभी कलर इम्पार्ट नहीं करेंगे, इनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से। और ज़्यादा क्यों क्योंकि तो वो अपन पहले बात कर चुके हैं। तो ये भी मैंने फ्लैश नोट में कवर किया है, कि इसको बोलते हैं ओम टू माइनस को अपन बोलते हैं ऑक्साइड, इसको बोलते हैं परऑक्साइड, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है। तो M2O जब रिएक्ट करेगा H2O से, तो ये बनेगा MOH, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ H2O भी बोलेंगे। जब M2O2 रिएक्ट करेगा, तो ये फॉर्म करेगा 2MOH और H2O2। जब MO2 रिएक्ट करेगा H2O से, तो ये बनेगा 2MOH प्लस H2O पर O2। ओके, क्लियर। अल्कली मेटल की बात करते हैं। तो अल्कली मेटल क्या होता है, अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी से, मतलब अलग अलग तरीके से रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो लिथियम मोनोक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, लिथियम क्या बनाता है, मोनोक्साइड, सोडियम क्या बनाता है, परऑक्साइड, और बाकी मेटल क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स। तो लिथियम क्या बनाएगा, मोनोक्साइड। टेंडेंसी ऑफ सुपर ऑक्साइड इंक्रीजेज एज डाउन द ग्रुप, as decrease in the down the group as larger cation stabilizes larger atom। तो सुपर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप,
क्योंकि जो लार्जर कैटायन होगा वो क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा लार्जर एटम को। अल्कालाइन अर्थ मेटल की बात करें, बी और Mg क्या होता है, काइनेटिकली इनर्ट होते हैं ड्यू टू देयर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म, बट इन पाउडर फॉर्म बी बर्न्स ब्रिलियंटली गिव BO एंड BE3N2। ठीक है, जब भी बी को बर्न करेंगे अपन, ये क्या मिलेगा अपन को, BO और B3N2। ठीक है, Mg इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड बर्न्स विद डेजलिंग फायर। याद रखना, कितने बार पूछ चुका है, 10th में हमने पढ़ा था कि क्या करता है Mg, क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और ये क्या होता है, बर्न विद डेजलिंग फायर। CaSr BAr रेडली अटैक्ड इन बाय एयर, बहुत रेडली मतलब होता है बहुत फास्ट अटैक करता है एयर से, टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइट, बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ विद वाटर। अल्कली मेटल अगर रिएक्ट करेंगे वाटर से तो क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोक्साइड, और उनको क्या बोलेंगे, किस टाइप का हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, तो M प्लस मेटल प्लस H2 डालेंगे तो MOH बनेंगे, और ये क्या करेंगे, इट रिएक्ट vigorously but rest metal react vigorously। ये सबसे Li क्या करेगा, सबसे स्लो अटैक करेगा, जबकि बाकी सब बहुत जल्दी कर लेंगे। अल्कालाइन अर्थ मेटल की बात करें तो दे ऑल रिएक्ट विद इंक्रीजिंग विगोर विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। स्टेबलाइज हो जाए कैमरा एक बार, यस। तो दे ऑल रिएक्ट विद इंक्रीजिंग vigorously with water to form hydroxide. The reaction of Li is less vigorous in spite of having tendency to form Li plus ion due to high ionization energy and small size। देखो, उसकी लेस विग्रस होती है, जबकि होनी क्या चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, पर क्या हो जाता है, हाई एनर्जी और स्मॉल साइज की वजह से हो जाती है कम। अच्छा जी, ड्यू टू द विग्रस रिएक्शन विद वाटर अल्कली मेटल आर केप्ट डिप्ड इन केरोसिन। तो बोलता हूँ कि इतना कैप मतलब हवा मतलब इतने जल्द ये बहुत उत्सुक है रिएक्शन करने के लिए, इसलिए इनको केरोसिन में रख कर दबा के रखना पड़ता है, नहीं तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देंगे। लिथियम केप्ट इन रैप्ड पैराफिन वैक्स ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी इट्स फ्लोट ओवर द सर्फेस ऑफ केरोसिन। पर क्या होता है, सबको तो अपन डाल लेते हैं, पर जो अपना छुपा रस्तों में है लिथियम, ये क्या करता है, ये फ्लोट हो जाता है उसके ऊपर, समझ गए। रिएक्शन विद हैलाइड्स की बात कर लेते हैं हम। तो अल्कली मेटल किस टाइप के फॉर्म करेंगे, MX टाइप के, और ये किस फॉर्म टाइप के करेंगे, MX2 टाइप के फॉर्म करेंगे। ठीक है, LiF इन लो सॉल्युबल ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एनर्जी, सही बात है। और ऑल हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर आयनिक इन नेचर एक्सेप्ट BE हैलाइड आर कोवलेंट इन नेचर। ठीक है, देखो LiF क्या होता है, लो सॉल्युबल होता है इसकी हाई लैटिस एनर्जी की वजह से, जबकि इसमें क्या होता है, इसके सारे हैलाइड्स क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, बट BE क्या होता है, कोवलेंट हैलाइड होता है। अच्छा, अदर हैलाइड ऑफ Li आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट, पर इसमें क्या होता है, BF2 इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस। ठीक है, तो इनको बोलते हैं प्रीडोमिनेटरी कोवलेंट। ठीक है, ये हो जाएंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। हैलाइड Li को छोड़ के जो अदर हैलाइड बनेंगे वो सब हो जाएंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा, जल्दी शुरू करते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइड आयोडीन। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग का फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइड आयोडीन। BeCl2 exists in dimer which dissociate in monomer at this in vapor phase has polymeric chain structure in solid state। ठीक है, ये पूछा जाता है बहुत बार। इसको अपन वेपर में तो ऐसा बनाता है, सॉलिड में ऐसा बनाते हैं, इसको अपन ब्रिज वाला स्ट्रक्चर बोलते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई चार्ज M form hydrated chloride MgCl2.6H2O, CaCl2.6H2O, SrCl2.6H2O, BaCl2.2H2O, ऐसे ये हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। Beryllium and Mg chloride undergo hydrolysis on heating due to high hydration energy, whereas halides of other metal undergo dehydration। देखो इनके और B और Mg के ऐसे क्लोराइड होते हैं जो किसके जाते हैं, हाइड्रोलाइज जाते हैं ऑन हीटिंग, बाकी जो होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, वो सीधा डिहाइड्रेशन जाते हैं, या हाइड्रेशन जाते हैं डिहाइड्रेशन जाते हैं, हाइड्रोलाइसिस के लिए जाते हैं ये होते हैं। तो MgCl2.H2O को डालेंगे तो MgO+4H2 निकल चुका है। अच्छा, कार्बन्स की बात कर लेते हैं हम। कार्बन्स क्या होते हैं पता है ना, ठीक है, M+ के साथ CO3- तो आयन को बोलते हैं कार्बोनेट्स। देखो ऑल मेटल
form thermally stable M2CO3 type of carbonates except Li2OCO3, ठीक है। इसमें सब क्या बनाएंगे, M2CO3 के टाइप के बनाएंगे, ठीक है, और ये होंगे थर्मली स्टेबल होंगे, थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होंगे, सिवाय Li2CO3 के। Li2CO3 क्या करता है, Li2O बनाता है प्लस CO2 बनाता है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू लो पोलराइजिंग पावर। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है कार्बोनेट्स की, इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, क्यों, क्योंकि उनकी क्या हो जाती है, ड्यू टू लो पोलराइजिंग पावर की वजह से। लो पोलराइजिंग पावर मतलब मोलरिटी बहुत कम है इसकी वजह से। अच्छा जी, ऑल मेटल फॉर्म MCO3 टाइप, इसमें क्या बन रहा है M2CO3, इसमें MCO3 टाइप बनेंगे। और कार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। ऑल डिकम्पोजिशन और हीटिंग टू गिव ऑक्साइड्स। BeCO3 इज वेरी अनस्टेबल एंड कैन ओनली बी स्टोर्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। BeCO3 इतना अनस्टेबल होता है कि इसको अपन को एटमॉस्फेयर की CO2 में ही स्टोर करना पड़ता है। NaCO3 की बात कर लेते हैं। NaCO3 पॉलीमेरिक होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। KCO3 की बात करें, ये डायमेरिक होता है, ये हाइड्रेटेड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अच्छा जी, बाइकार्बोनेट्स की बात कर लेते हैं। बाइकार्बोनेट अल्कली मेटल और मेटल फॉर्म MaCO3 टाइप, MHCO3 टाइप बनाता है, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, LiSCO3 डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, रेस्ट ऑफ ऑल सॉलिड। NaCO3 यानी पॉलीमेरिक होता है और KCO3 डायमेरिक होता है, एग्जिस्ट इन सॉलिड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल मेटल फॉर्म MaCO3 2 ट्वाइस का टाइप ऑफ कार्बोनेट, ठीक है। इतना कुछ आपको जानना है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया मैंने। फिर बात करते हैं अल्कली मेटल्स, सल्फेट्स, अल्कली मेटल। ऑल मेटल फॉर्म M2SO4 टाइप सल्फेट विच आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल कैसे बनाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑल मेटल फॉर्म MSO4 टाइप सल्फेट्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये पूछा चुका है, JM पूछा जा चुका है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, ठीक है। नाइट्रेट्स की बात कर लेते हैं। ऑल मेटल फॉर्म MnO3 टाइप नाइट्रेट विच आर सॉल्युबल इन वाटर। 2MnO3 जब रिएक्ट करेगा तो 2MnO4 MnO2 प्लस O2 बनता है। LiNO3 डिकम्पोज करता है 2LiNO3 और Li2 और 2NO3, ठीक है। ऑल मेटल फॉर्म MnO3 टाइप ऑफ नाइट्रेट। ऑल नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग तो 2MnO3 ट्वाइस रिएक्ट करेगा तो 2MnO बनाएगा प्लस 4NO2 बनाएगा। तो याद रखना AgNO3 जब रिएक्ट करेगा ये क्या होता है, ये मॉडरेट होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है, तो ये मेटल अलग NO2 अलग बनाता है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद अपन अगली वीडियो में बात करते हैं।